कि आप अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी मार्कशीट के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझसे एक नहीं कई लोगों ने ये बात पूछा है कि अगर हमारा पासपोर्ट ईसीआर है तो उसको नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हमको कंप्लीट करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लगेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में किस तरह से बिना किसी मार्कशीट के, बिना किसी सर्टिफिकेट के आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पर ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट को लेकर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। मैंने बहुत पहले ही इन चीज़ों के बारे में अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, किन किन जगहों पर ईसीआर पासपोर्ट के लिए बैन है, किन जगहों पर बैन नहीं है, किस कंडीशन में बैन है और किस कंडीशन में बैन नहीं है। सारी चीजों के बारे में दोस्तों डिटेल में मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि गल्फ कंट्री में रहते हैं, गल्फ कंट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग किस तरह से अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी चीज के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले कंडीशन की बात करें कि अगर आप लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपको आपका ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो आपको इंडिया में ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए देना पड़ता है। ये हो गया दोस्तों पहला कंडीशन। उसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, जिसमें आपको आपका ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मार्कशीट, कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं लगने वाला है। अगर आप गल्फ कंट्री में काम कर चुके हैं या काम करते हैं तो वो कंडीशन है दोस्तों, अगर आपने गल्फ कंट्री में या मान लीजिए सऊदी अरबिया में 3 साल काम कर लिया है, 3 साल काम करने के बाद में दोस्तों आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी मार्कशीट के। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर आप सऊदी अरबिया में काम करते हैं तो कब आप अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करें, उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को अपना अगर मशवरा दूं तो अगर आपको जरूरी नहीं है, अगर आपको ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो आप अलग से अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई ना करें, बल्कि आप देख लें आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। जिस टाइम पे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो, आप जब अपने उस पासपोर्ट को रिन्यू करवाएंगे, उस टाइम पर दोस्तों अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया था सऊदी अरबिया में, तो आपका जो ईसीआर पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको कोई इमरजेंसी भी ना रहा हो, कोई अर्जेंट भी ना रहा हो, और पहले एक बार आप सिर्फ और सिर्फ अपना ईसीआर पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। उसके कुछ टाइम के बाद में फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको सेम जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेरा यही मशवरा है आप लोगों का, अगर अर्जेंट नहीं है तो आपके पासपोर्ट के एक्सपायर होने का वेट कर लें। जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो उस टाइम पर आप अपना जो पासपोर्ट है ईसीआर उसको नॉन ईसीआर में भी कन्वर्ट करा लें। मतलब यूं समझ लें दोस्तों कि एक तीर में दो शिकार, आपका पासपोर्ट भी रिन्यू हो जाएगा एक ही अमाउंट में, एक ही प्रोसेस में, और आपका जो पासपोर्ट है ईसीआर वो नॉन ईसीआर में भी कन्वर्ट हो जाएगा
एक ही अमाउंट में, एक ही प्रोसेस में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मशवरा और ज़रूर दूंगा दोस्तों, कि जब भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो तो एक्सपायरी के टाइम आप इंडिया में ना रहें, बल्कि आप सऊदी अरबिया में रहें, ताकि आपका जो पासपोर्ट है आप सऊदी अरबिया में ही रिन्यूअल करा सकें। उसकी वजह यह है दोस्तों कि सऊदी अरबिया में रहकर अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना हमारे अपने मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है यहाँ रिन्यूअल कराना। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों कि अगर आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट होकर आपको रिसीव भी हो जाता है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि ये जो पासपोर्ट आपका है ये नॉन ईसीआर पासपोर्ट है। ये देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास में ये दो पासपोर्ट है। इन दोनों पासपोर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप किस जगह पर चेक करेंगे कि ये आपका पासपोर्ट ईसीआर है या नॉन ईसीआर है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जो ईसीआर पासपोर्ट है उसके बारे में बताता हूं कि उसको आप किस जगह पर चेक करेंगे कि आपका पासपोर्ट ईसीआर है या नॉन ईसीआर है। आप लोग दोस्तों आपके पासपोर्ट का जो लास्ट पेज है वहां पर जब आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह का एक बारकोड दिखेगा। मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आप देखिए इस बारकोड के आगे लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ईसीआर पासपोर्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अब अगर हम बात करें दोस्तों ईसीएनआर पासपोर्ट की, मतलब नॉन ईसीआर पासपोर्ट की, तो आप जब उसी जगह को ओपन करेंगे अपने पासपोर्ट में तो बार कोड के पास में दोस्तों आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब ना तो ईसीआर लिखा रहेगा और ना ही नॉन ईसीआर लिखा रहेगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपके भी पासपोर्ट में बार कोड हो और उसी बार कोड के बगल में ही इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मतलब ईसीआर लिखा हो सकता है कि किसी दूसरे पेज में भी हो, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर ईसीआर है तो लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड किसी न किसी पेज में। अगर ईसीएनआर है मतलब नॉन ईसीआर है तो आपको किसी भी पेज पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ना ईसीआर ना नॉन ईसीआर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।